मेरा नाम मेरिन है। मैं एक्चुअली महाराष्ट्र से हूँ। मैं यहाँ पे शादी करके ऑर्थोडॉक्स फैमिली में 7 साल पहले आई थी। एक्चुअली मैं हिंदू फैमिली से हूँ। मेरा शादी भी फैमिली अगेंस्ट हुआ था। फिर मुझे चर्च, यीशु, माधव इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। जब मैंने शादी करके ऑर्थोडॉक्स फैमिली में एंटर किया, तब से मैं प्रेयर, फिर यीशु, माधव उसके बारे में सब करने के लिए सीख गई। मेरा एक्चुअली कृपासना से अटैचमेंट हुआ मेरा नातून का वजह से। उसने मुझे पहले बार कृपासना के बारे में बोला, लेकिन मुझे मलयालम ठीक से पता नहीं था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, उसके वजह से ये प्रेयर का बारे में ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं सकती थी। मेरा शादी के बाद 2 साल होने के बाद भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं रह रहा था। तभी मेरा मम्मी बहुत बिलीव करता है माधव में, कृपासना में। तो मम्मी यहाँ पे आके प्रेयर करके गई थी कि मुझे मेरा लड़की को प्रेगनेंसी आने दो। उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी आया। प्रेगनेंसी 7 मंथ तक अच्छे से चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बाद 8 मंथ में अचानक से मेरा बीपी शूटअप हो गया, PIH बैठ गया। तो उसके वजह से मुझे हाइपरटेंशन का मेडिसिन चालू किया। वो भी 3 टाइम ले रही थी मैं मेडिसिन। वो 3 टाइम मेडिसिन लेने के बाद भी मेरा बीपी कंट्रोल नहीं था। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला है कि बेड रेस्ट लेना है, कंपलसरी रेस्ट लेना है। तो मैंने मेरा ड्यूटी मैटरनिटी लीव लेके स्टॉप करके 15 डेज़ बेड रेस्ट के लिए लीव अप्लाई किया, घर पे बैठ गई। 15 डेज़ का लीव ख़त्म होने को आया, 6 दिसंबर था वो दिन। इवनिंग को मुझे बेबी का मूवमेंट नहीं था। तभी मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप घर पे आओ, मुझे मूवमेंट नहीं है, हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तभी मैं हॉस्पिटल में गई। तभी मेरा बीपी 180/100 था। तभी डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी एडमिट हो जाओ, तभी नेक्स्ट प्रोसीजर बाद में हम डिसाइड करेंगे। तभी मैं एडमिट हो गई। उसके ऐसे नाइट को ही मेरा बीपी अनकंट्रोल था। मुझे लो बेड का ड्रिप और सब इन्फ्यूजन सब कुछ चालू रखा था, फिर भी मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं आया। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे नातून को, मम्मी को फ़ोन करके बोला ऐसे ऐसे है, इमरजेंसी 8 मंथ में ही डिलीवरी करना पड़ेगा, ऐसे डॉक्टर बोल रहे। तभी मम्मी ने, मेरा नातून ने माधव के पास, यीशु के पास बहुत प्रेयर किया कि बच्चा और मदर दोनों सेफ दे दो। यहाँ का मुझे जब तक अभी पता चला कि माधव का प्रत्यक्ष दिन भी 7 दिसंबर है, तो मेरा डिलीवरी भी 7 दिसंबर मॉर्निंग को हुआ है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि मेरा जो लड़का है वो मुझे माधव ने ब्लेसिंग में दिया है। उसके बाद से उस गर्भासना के बारे में बहुत कुछ प्रेयर ये सब मैं नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे कोविड के टाइम में मैटरनिटी लीव पे ही मैं स्टक हो गई 1 साल के लिए। जब मैं वापस 1 साल के बाद जा रही थी यहाँ से ये हाईवे से एयरपोर्ट के लिए, तभी मम्मी ने बोला है, मैं माधव के पास प्रेयर किया था कि मैं बच्चे को लेके इधर आऊँगी, तो हम एक बार उधर तक जाके प्रेयर करके जाते हैं। तो तभी टाइम में मार्च 2021 में 22 को यहाँ पे कृपासनम में फ़र्स्ट टाइम आई। तभी मैंने ये कृपासनम देखा। यहाँ पे आके मुझे माधव में विश्वास था, यीशु में विश्वास था, लेकिन ये प्लेस का इम्पोर्टेंट क्या है वो उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने जस्ट यहाँ पे आई, माधव को दिल से प्रेयर किया कि माधव, मेरा लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरा फैमिली में, मेरा रिलेटिव्स कोई भी मेरे साथ नहीं है, जहाँ तक कि यही सब कुछ है, यही फैमिली है, वही लोग है, मेरा कोई नहीं है। यहाँ से जाने के टाइम में प्रेयर करके गई। जब मैं वापस जाने के बाद मेरा जो सब अवॉइड किया हुआ मेरा सब फैमिली है, वो आज मेरे सब लोग मेरे साथ है। वो सिर्फ मेरा माधव की वजह से मैं बिलीव करती हूँ। उसके बाद तो उधर मैंने जाने के बाद ड्यूटी ज्वाइन किया। मेरा नातून मुझे कृपासना का साक्षी और सब ये व्हाट्सएप में शेयर करता था, लेकिन मलयालम लैंग्वेज मतलब बोला तो समझ में आता है, लेकिन उसके बारे में क्या करना है वो कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं सिर्फ ऐसे देखती थी, लेकिन इधर आना है, प्रेयर करना है, वो नॉलेज नहीं था। ऐसे मैंने एक सऊदी के लिए अप्लाई किया।
सऊदी को अप्लाई करने के बाद मुझे जनवरी 23 में सब रेडी होता है, ज्वाइन करने को मिलेगा, आप गांव में आके आगे का प्रोसीजर करो, ऐसे एजेंसी ने बोला। इसलिए मैं दिसंबर 16 को मेरा जॉब रिज़ाइन करके केरला में 2022 में आई वापस, और तभी जॉब और सब रिज़ाइन किया था। यहाँ पे आके घर पे बैठ गई, जॉबलेस थी। फिर मम्मी बोला है कि कृपासना में जाके हम एक बार प्रेयर करते, वहाँ से हमें कुछ तो माधव हमें रूट दिखाएगा। इसलिए हम इधर आए, कृपासना में प्रेयर करके माधव के पास बोल के गई, माधव मैं आपको ऐसे बोल रही नहीं कि वो जॉब मुझे दे दो, मैं सिर्फ प्रेयर करती हूँ कि जो मुझे अच्छा है वो सिर्फ दे दो। यहाँ से प्रेयर करके जाने के बाद 5-6 महीना हो गया कंप्लीट, लेकिन मेरा सऊदी का कुछ भी प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वो उसके बारे में छोड़ दिया, मेरा डॉक्यूमेंट सब वापस लिया। फिर वापस मेरे हस्बैंड वैकेशन को मई मंथ में आए थे, तभी हम इधर कृपासना में आए। उस टाइम इधर आके प्रेयर किया है कि हमारे कुछ तो जॉब का अपॉर्चुनिटी माधव हमें दे दो। तभी मेरे नातून ने बोला उड़नबड़ी और ये सब उधर है वो आप ले लो, लेकिन तो उसके बारे में कंटिन्यू करना है, प्रेयर करना है, वो पता नहीं था, इसलिए उड़नबड़ी लिया नहीं है। जस्ट प्रेयर करके यहाँ से चले गए, लेकिन हमारा ऐसे ही एक मंथ जा रहा था। फिर एक बार नातून ने ऐसे मुझे साक्षी भेजा, वो पता नहीं वो साक्षी देखने के बाद से ना मुझे हर बार कृपासना का साक्षी देखने का, इधर का जोसेफ बच्चन का वचन सुनने का, ऐसे एक मन में एक ही ख्याल रहता था। मैं हर टाइम ये साक्षी सुनती थी, फिर जोसेफ बच्चन का वचन सुनती थी, वो सब कंटिन्यू करते करते मैं कृपासना के साथ अटैच हो गई, मतलब मुझे ही पता नहीं चला। फिर उसके बाद नातू ने मुझे बोल के दिया कि लाइट कैंडल ऑप्शन है, फिर ऑनलाइन उड़नबड़ी ऑप्शन है, वो देखो, वो करके देखो करके। तो ऐसे मैंने उसमें देखा है, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया, पता नहीं, मतलब एक डर था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। मतलब हम अगर कौन सा काम शुरू किया तो ऑनेस्टली करना है, इससे सोच के मैं वो कर नहीं रही थी, मुझसे होगा या नहीं, वो डर था मन में। लेकिन अक्टूबर में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे और मेरे हस्बैंड को आयरलैंड के लिए, कि आप दोनों अप्लाई करो। नातून थ्रू ही था वो, हमने दोनों ने अप्लाई किया। उसका ऑलमोस्ट हमारा इंटरव्यू और सब कुछ हम क्लियर हो गया, हमें ऑफ़र लेटर मिला, सब हमारा क्लियर हो गया था, मतलब स्मूथली सब वर्क चल रहा था। लेकिन सडनली एक दिन मीन्स 4 जनवरी को हमें कैंसिलेशन का मेल आया कि हम ये ऑफ़र कैंसिल कर रहे हैं, हमें आगे जाने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, यहाँ का गवर्नमेंट का रूल्स चेंज हुआ है, तो हमें कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमारा सब होप्स ख़त्म हो गया, मतलब हमें पता चला है कि अभी हमारा जॉब का आयरलैंड का कुछ ऑप्शन है ही नहीं होगा, अभी ये सब स्टॉप करना है और हमें वापस जाना है। ऐसे वो थिंकिंग करके हम वापस जाने के लिए रुका था। लेकिन तभी मेरा मम्मी ने बोला है कि तुम लोग एक बार जाओ कृपासना में, माधव का उधर जाके प्रेयर करो, वो पुण्य भूमि में जस्ट जाओ, तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। हम इधर आए, मैंने इधर बहुत टाइम इधर बैठ के बैठ के मैं रो रही थी, बहुत रोई, माधव मुझे कुछ तो ऑप्शन दे दो। फिर इधर से जाने के बाद मैंने सोचा वापस से एक बार सिर्फ उधर एक मेल करती हूँ कि वापस से कुछ तो हमें चांस मिल सकता है, कि हम वेट करना है क्या, ऐसे एक मेल किया। लेकिन उसके बाद भी उनका निगेटिव रिप्लाई आया। फिर मैं कभी तो हम ऐसे ऑर्फनेज में और जाके फूड और देते हैं, तभी एक तिरुवल्ला में एक बेदनी भवन करके होम है, उधर हम जाके ऐसे फूड और देते, उधर जाके दे के आते, ऐसे जस्ट थिंकिंग करके रुका था, लेकिन कभी गए नहीं। तभी मम्मी ने बोला उधर जाके एक बार पावंगड़ को भक्षण दे दो, ऐसे बोला है। इसलिए हम उधर जाने के लिए जस्ट डिसाइड किया, माधव को बोला माधव हम वापस जा रहे हैं, आगे का मैं माधव ने सब दे के जा रही हूँ, ऑप्शन माधव ही देने का, ऐसे सिर्फ मन में प्रेयर किया है। उसके सेकंड मिनट में मुझे मेल आया कि हम लोग वापस से वर्क परमिट के लिए ट्राई करते हैं, हम लोग कंटिन्यू करने के लिए ट्राई करते हैं, इससे मेल आया। वो देखने के बाद मुझे एहसास हो गया कि ये सिर्फ माधव का ब्लेसिंग है।
उसी दिन मैंने ऑनलाइन उड़नबड़ी लिया। ऑनलाइन उड़नबड़ी लेके मैंने प्रेयर कंटिन्यू किया है, मतलब एक दिन भी प्रेयर के लिए कुछ रुकावट नहीं डाला। मैं कभी भी मॉर्निंग में 5:30 को अलार्म के बिना उठ के प्रेयर करती थी, शाम को बिना मिसिंग प्रेयर करती हूँ। ऐसे करके ऑनलाइन ही कर रही थी। फिर बाद में मन में ऐसे कुछ फील है कि नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है, मुझे उधर तक जाके उधर से ही उड़नबड़ी लेना है। तो अभी मार्च 3 तारीख को मैंने यहाँ आके उड़नबड़ी लिया। यहाँ मैंने नियोग रखा कि मेरा और मेरा हस्बैंड का वीज़ा का प्रोसीजर ये महीने में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जनवरी मार्च में उधर का जॉइनिंग लेटर था। फिर माधव को इधर आके वो मैंने नियोग रखा है कि मुझे कुछ भी करके ये महीने में वीज़ा अप्रूव होके मिलना चाहिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड को शोल्डर पेन था 4 साल से, उसका कुछ डायग्नोस भी नहीं हो रहा था, जस्ट मेडिसिन ले रहे, फिजियोथेरेपी कर रहे, लेकिन वो शोल्डर पेन क्यों हो रहा है उसका कुछ भी आइडिया नहीं था। वो भी नियोग में रखा। मेरा हस्बैंड का फिर रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम था, MNC रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा था, वो भी नियोग में रखा। वो सभी काम में उड़नबड़ी में रखने के बाद मुझे मेरा वीज़ा मुझे आज हाथ में मिला है। 24 अप्रैल को मेरा टिकट भी मिला है। मेरा हस्बैंड का शोल्डर पेन का जो डायग्नोस है वो डायग्नोस उड़नबड़ी लेने के बाद हो गया। फिर मेरा हस्बैंड का MNC रजिस्ट्रेशन जो 1 साल से नहीं हो रहा था, जिसमें कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम आ रहा था, वो कंप्लीट होके मेरा हस्बैंड का रजिस्ट्रेशन भी मिला है। फिर हमने एक एजेंसी को पैसा दिया था, वो पैसा हमें बहुत 1 साल हो गया था, वो रिफ़ंड नहीं मिल रहा था। वो पैसा भी हमें पिछले महीने में हाफ़ अमाउंट हमें रिटर्न मिला है। अभी हाफ़ अमाउंट बैलेंस है। मैं अभी विश्वास करती हूँ कि वो हाफ़ अमाउंट भी मुझे वापस मिलेगा, मेरा माधव मुझे देगा, ऐसे मैं विश्वास करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे ब्लेसिंग मुझे माधव ने दिए। मैं कारुण्य प्रवृत्ति और जो प्रादेशिक वो सब जो है वो मैं मेरे क्लिनिक में जॉब करती हूँ, उधर ही करती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है मेरे साथ जॉब करती है, उसको 2 साल से प्रेगनेंसी नहीं रह रहा था, तो मैंने उसको माधव के बारे में उड़नबड़ी के बारे में बोल के दिया। उसने ऑनलाइन उड़नबड़ी लिया, उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया। उसके बाद उसके हस्बैंड को भी BP शुगर का सबका प्रॉब्लम्स था, कुछ मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उड़नबड़ी लेने के बाद उसको उसमें सबसे रिलीफ मिला है। उसने मुझे उसका साक्षी भी बोला है कि चेची मुझे ये सब मिला है, मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, मेरा हस्बैंड का ये सब BP शुगर नॉर्मल होके जॉब को वापस ज्वाइन करने के लिए मिला है, वो उसका भी साक्षी मिला है। फिर क्लिनिक में जो लोग पुअर लोग आते हैं तो उनको मेडिसिन परचेस करने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो उनको मैं फिनेंशियली हेल्प करती हूँ, मेडिसिन और परचेस करने के लिए पैसा देती हूँ। फिर जो पावंगर रहते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, वो लोगों को हम महीने में 1 बार कभी टाइम मिलता है तभी जाके हम खाना भी देते हैं। मैं इतना बोल के मेरा साक्षी समाप्त करती हूँ। इधर तक आके साक्षी बोलने का भाग्य, ये पुण्य भूमि में आके इधर बात करने का भाग्य मुझे मिला है, इसलिए मैं माधव ने यीशु को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് സാക്ഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിലേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാത്തൂനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ഉടമ്പടി സംബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഉടമ്പടി സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മരിയൻ മെൻറ്റർ പോലെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉടമ്പടി ജീവിതത്തിൽ ചില വ്യക്തികൾ ഒരു പക്ഷേ ചില സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഈ സാക്ഷ്യം വരെ അവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കരമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൽക്കുവാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നതും. അപ്പം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനത്തിന്. അപ്പം ഉടമ്പടിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ നമ്മളിതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില വ്യക്തികളോ ചില ഗ്രൂപ്പുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ദൈവം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വ്യക്തികളെ ദൈവാനുഭവത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കും. ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ലഭിച്ച അത് ക്യാൻസലായി പോയൊരു ഓഫറിൻ്റെ തിരികെ കിട്ടി എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറ്റു വ്യക്തികൾക്കും ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത്
ഉടമ്പടി എടുത്തവർക്കറിയാം. അത് പ്രാർത്ഥനയും ഒപ്പം പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുമൊക്കെ ഈ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഭവം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമാണ് ഈ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ലഭിച്ച, നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഈ സന്തോഷവും സൗഖ്യവും സമാധാനവും മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്താണ്. അതാണ് ഈ ക്രിസ്തു കൈമാറ്റം എന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ബോധ്യത്തോടെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പറഞ്ഞ ഈ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രതിയും ഒപ്പം ഇവർക്ക് ലഭിച്ച ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബോധ്യത്തിനും ഒപ്പം മറ്റു ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്താം. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.